दोस्तों आज हम बात करेंगे कुर्बानी के जानवर के हवाले से। हम जो कुर्बानी के जानवर खरीद कर लाते हैं, आया हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी नस्ल का जानवर खरीद के लाए हैं। चोलिस्तानी है, धनी है, लोहानी है, रुझान है, दज्जल है, दोगली है, साहिवाल है, रेड सिंह है, थरी है, बागनाड़ी है। आया हमें ये मालूम नहीं होता कि हम कौन सी नस्ल का जानवर खरीद कर लाए हैं। आज इस वीडियो में हम बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आप कौन सी नस्ल का जानवर लाए हैं और जो आप जानवर लेकर आए हैं ये किस इलाके से ताल्लुक रखता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों गाय इन जानवरों में से है जिन्हें पत्थर के जमाने के इंसान ने इब्तदाई में दूसरे जानवरों के साथ पालना शुरू किया। गाय शुरू ही से ज़राअत, खुराक, दूध और बारदरी के लिए इस्तेमाल की गई। बातज़ा गोश्त और दूध की मांग बढ़ने से गाय की नस्लों में अफजाइश भी जरूरी हो गई। इंसान ने इनकी तरफ तवज्जो दी और पैदावार सलाहियतों में इजाफे के लिए जदीद नस्ल कशी के तरीके इख्तियार किए। नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है साहिवाल गाय। दोस्तों इसका मस्कन है, मस्कन कहा जाता है कि इलाके के नाम को आबाई वतन कह लें या मस्कन। दोस्तों इसका मस्कन है दरियाए सल्तलज और रावी के दरमियानी का इलाका है, जैसे बुनियादी तौर पर गुंजी बार कहा जाता है। ये इलाका सूबे पंजाब के अजला साहिवाल, ओकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद, टूबाटेक, संग पर मुश्तमिल है, लेकिन दूध दहल नस्ल होने की वजह से अब ये गायें पंजाब के नहरी इलाकों में फैल गई हैं। दोस्तों इस नस्ल के मवेशी मखरूती शक्ल, दरमियानी भारी मुतवाजिन जिसामत और ढीली ढाली जिल्द के हामिल होते हैं। रंग खासकर सुर्खी माइल भूरा, लेकिन नर में रंग सर, पीठ और टांगों पर घेरे सुर्ख और स्याह माइल सुर्खी होती है। गाय का सर छोटा, लटके कान, लंबी गर्दन, झालर भारी और फैली हुई होती है। छोटे और मोटे सींग लेकिन आमतौर पर बगैर सींग और ढीली लटके कान पाए जाते हैं। भारी कोहान, भारी फैली हुई झालर, भारी लटकी हुई नाफ, बड़ा सर, छोटी आंखें, स्याह थोतनी, लंबी पतली स्याह दारदुम और स्याह खोर इसकी इम्तियाजी खुसूसियात में है। मुतवाजन और बड़ा हवाना थन, दरमियाने और वाजे दूध की दरीद पाई जाती है। दोस्तों नंबर 2 पर मौजूद है रेड सिंह। आबाई वतन इस नस्ल का ताल्लुक कोलिस्तान के पहाड़ी सिलसिले से है, जो कि सूबे सिंध में कराची के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है और ठट्टा, दादू, हैदराबाद के जरखेज इलाके के अलावा सूबे बलूचिस्तान के जिला रसबेला के बारानी इलाके तक फैला हुआ है। इसके नस्ली खवाइस हैं एक दरमियानी जिसामत की नस्ल जिसका जिस्म ठोस, रंग सुर्ख होता है। रेड सिंध मुकाबलतन घेरे रंग की और नर का रंग कंधों पर से ज्यादा घेरा सुर्ख होता है। इसका सर बड़ा और इसके साथ कभी कभार भरा हुआ माथा, नर के सींग मोटे मुड़े हुए जब मादा के सींग पतले होते हैं। कान छोटे नफीस होते हैं। नर में कोहान, भारी झालर, दोनों जिन्सों में दरमियानी नाफ नर में झूलती हुई जबकि मादा में वाजिबी सी होती है। पिछला धड़ गोल और लटका हुआ, दुम का सिरा स्याह हवाना, दरमियाना बड़ा मजबूत होता है। दोस्तों नंबर 3 पर मौजूद है चोलिस्तानी। ये जानवर साहिवाल नस्ल के आबाओ अजदाद समझे जाते हैं। इनका वतन जिला भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, खुसूसन चोलिस्तान का रेगिस्तान है। दोस्तों इसकी नस्ली खवाइस हैं इस नस्ल के मवेशी दरमियानी जिसामत, ढीली ढाली जिल्द के हामिल होते हैं। सफेद जिस्मानी रंग के ऊपर भूरे या भूरे रंग पर सफेद स्याह धब्बे, छोटा सर, दरमियाना लटके कान, नर जानवर के मुड़े हुए सींग, गाय अक्सर बगैर सींग के, स्याह थोतनी, स्याह पलके, भारी फैली हुई झालर और लटकी नाफ नर में भारी कोहान, अलबत्ता गाय में मामूली लंबी दुम, स्याह खोर, मुतवाजन और दरमियाना हवाना खूबसूरत होता है। दोस्तों अगला है धनी। इस जानवर का आबाई वतन अटक, चकवाल, रावलपिंडी, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा के इजला में ये नस्ल बकसत मिलती है। इस नस्ल की नस्ली खवाइस धनी नस्ल के मवेशी दरमियानी जिसामत मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। सफेद जिल्द पर स्याह धब्बे, मुकम्मल स्याह जिल्द पर सफेद धब्बे, सफेद जिल्द पर भूरे और स्याह पट्टीदार धब्बे, सुर्खी माइल जिल्द पर सफेद धब्बे कहलाते हैं। मुकम्मल सफेद या स्याह रंग के अलावा इन रंगों के मुख्तलिफ आमेजे भी बहुत से मवेशियों में देखे गए हैं। मवेशी का जिस्म लंबा, कमर सीधी होती है।
सर और कान छोटे, माथा चौड़ा जो कि मोटे और मुड़े हुए सींगों के दरमियान तंग हो जाता है। कोहान निस्बतन छोटा, जिल्द चुस्त और चमकदार टांगे, छोटी पतली और मजबूत पट्टों वाली आंखों की भौएं और थूथनी स्याह, दुम पतली उम्दा और टखनों तक लंबी और दुम का सिरा सफेद, खुर छोटे और मजबूत इस नस्ल के इम्तियाजी खुसूसियात में है। मादा में छोटा सुकड़ा हुआ हवाना, थन स्याह, थूथनी स्याह होती है। दूध की पैदावार कम होती है। अब हम बात करते हैं लोहानी नस्ल की। दोस्त, इन मवेशियों का आबाई वतन बलूचिस्तान, जिला लारी, सूबा सरहद, डेरा इस्माइल खान का इलाका है। नस्ली खवाइज इसके जो हैं, लोहानी गाय की जिसामत छोटी और रंग सुर्ख होता है। जिस्म पर सफेद धब्बे बिखरे हुए, छोटे और मोटे सींग, छोटे कान, छोटी गर्दन, कोहान भारी, झालर, दरमियानी दुम का सिरा स्याह और छोटा सुकड़ा हुआ होता है और दूध की पैदावार कम होती है। लोहानी गाय बहुत सख्त जान और मजबूत खरों वाली होती है। नर जानवरों पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में हल्के काम के लिए बहुत मौजूद होते हैं। ये चारे और पानी की कमी को बर्दाश्त करने की कुदरती सलाहियत रखते हैं। लोहानी गाय में दूध की पैदावार कम होती है और इसको ज्यादातर गोश्त और हल्के कामों के लिए पाला जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रुझान। इस नस्ल का आबाई वतन, इस नस्ल के मवेशी सूबे पंजाब के इजला, डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाके, रुझान, उमरकोट के कुछ हिस्सों के अलावा सूबे सरहद के अजला, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस नस्ल की नस्ली खवाइज में है दरमियानी कद, मजबूत और घुटियाला जिस्म रखने वाले इन मवेशियों का रंग सुर्ख, सफेद, बड़े छोटे धब्बों के मुख्तलिफ आमेजों का हामिल होता है। कुदरे, तनी हुई खाल, ढीली झालर, कदरे, छोटी नाफ, दरमियाना मगर मजबूत कोहान, हमवार और मजबूत कमर, पेशानी कुशादा और हमवार, सींग छोटे और मजबूत, गर्दन मोटी, गोश्त से भरी हुई, पूरे मजबूत टांगे, पतली और लंबी सफेद बालों की गुच्छीदार दुम, स्याह खुर, छोटा और सुकड़ा हुआ हवाना इस नस्ल की इम्तियाजी खुसूसियात में से होता है। इसके बेल पहाड़ और नीम पहाड़ी इलाकों में जफाकशी के लिए मुनासिब समझे जाते हैं। इन जानवरों को हल्के बार बर्दारी के कामों के लिए पाला जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दज्जल। इस जानवर का आबाई वतन, इस नस्ल का आगाज सूबे पंजाब के डेरा गाजी खान के दज्जल इलाके से होता है। दोस्तों, दज्जल जानवर भाग नाड़ी नस्ल के जानवरों की नस्ल खास की मुमारसत की वजह से इनकी एक शाख समझी जाती है, जबकि दज्जल रंग में हल्की होती हैं। ये जानवर भारी और ठोस जिसामत साख रखता है। जिस्म का रंग सुरमई या सफेद, गर्दन हल्की स्याह, मुंह और आंखों की पलकें स्याह होती हैं। छोटी झालर, मुड़े हुए सींग, छोटे नोकीले कान, कुछ उभरा हुआ कोहान, सीधी कमर, किसी की हवाई नाफ और दुम के स्याह बाल। नर के जिस्म की औसतन पैमाइश ऊंचाई 135 सेंटीमीटर, लंबाई 145 सेंटीमीटर और सीने की गोलाई 167 सेंटीमीटर, जबकि मादा की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर, लंबाई 145 सेंटीमीटर होती है। गाय दूध कम देती है, जबकि नर भाग नाड़ी की नस्ल की तरह भारी कामों के लिए अच्छा और बेहतर समझा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मखलूक या दोगली नस्ल। दो या दो से ज्यादा नस्लों के इख्तिलात से पैदा होने वाली नस्ल मखलूक या दोगली कहलाती है। इस तरीके से गैर मुल्की गायों की ज्यादा दूध पैदा करने की सलाहियत और मुल्की गायों की मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत के अलावा गर्म मरतूब आब व हवा को बर्दाश्त करने की सब सिफत को यकजा किया गया है। इस तरह दोगली नस्ल गायें औसतन 15 माह में सन बलोगत को पहुंचकर 26 माह की उम्र में बच्चा पैदा कर देती हैं और दूध की फी बयान पैदावार 2100 से 2300 लीटर तक हो जाती है। जबकि पाकिस्तान की मशहूर दूध दहल नस्ल साहिवाल की गायें औसतन 26 महीनों में जवान होकर औसतन 38 माह की उम्र में पहला बच्चा देती हैं और फी बयान औसतन 650 लीटर दूध देती है। इस तरह दूध की पैदावार के लिहाज से दोगली नस्ल गायें हमारी मुल्क की दूध दहल नस्ल गायों से कहीं बेहतर साबित हो रही हैं। गो, फरीजन और जर्सी सर्द ममालिक की नस्लें हैं। बाब व हेवा में इनकी अफजाइश मुमकिन नहीं, लेकिन दोगली नस्ल ने ये मसला हल कर दिया है, क्योंकि मखलूक नस्ल हमारी मुल्क आबो हवा को बखूबी बर्दाश्त करती है और शदीद गर्मी के मौसम में अगर शदीद गर्मी से बचने का इंतजाम कर दिया जाए तो पैदावार मुतासिर नहीं होती। मखलूक नस्ल में खून का तनासब इदारा तहकीक अफजाइश नस्ल भावर नगर जिला उकाड़ा में की गई तहकीक
तहकीक के दौरान दोगली नस्ल की गायों में गैर मुल्की खून के मुख्तलिफ तनासिब यानी 50%, 75%, 65%, 37% और 25% मुताला न सिर्फ किया गया बल्कि हाजा में पाया भी गया, बल्कि इनकी तहकीकात में जिले शेखुपुरा के बाद जमींदारों को भी शामिल किया गया। अब की गई तहकीक के मुताबिक 50% गैर मुल्की खून की हामिल गायें पैदावार लिहाज से मौजूद तरीन शुमार होती है। झेल में गैर मुल्की खून के मुख्तलिफ मियार रखने वाली मखलूत गायें, नस्ल की गायें, फ्रीजन क्रास, आम देसी गाय के पैदावार और साफ दिए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद गायें और जानवरों के हवाले से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।